दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव चाहते हो तो उस बदलाव की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक लड़का और लड़की थे जिनका नाम मनोज और बबीता था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। उन दोनों ने ये बात अपने अपने घर वालों को बताई तो घर वाले भी शादी के लिए राज़ी हो गए। दोनों की शादी हो गई और परिवार वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन बबीता और उसकी सास में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों का झगड़ा होता था। रोज रोज के झगड़ों से मनोज बहुत ही परेशान रहने लगा। वो ऑफिस जाता तो बस यही सोचता कि कैसे उसकी माँ और पत्नी का झगड़ा ना हो, लेकिन हर दिन वो लोग झगड़ते रहते थे। फिर एक दिन मनोज ने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली से अलग हो जाएगा और अलग जाकर रहेगा। पहले तो ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई, लेकिन बाद में कुछ सोचने के बाद उसे लगा क्या ये ठीक रहेगा कि एक बार पहले मैं अपना मायका छोड़कर आई और अब अपना ससुराल छोड़कर जाऊंगी। मनोज भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अपनी फैमिली की और अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था। फिर एक दिन मनोज ने अपनी पत्नी से कहा कि शाम को अपना बैग पैक कर लेना, हम किसी दूसरे घर में रहने जाएंगे। दिन में उसकी पत्नी बैग पैक कर रही थी तो वो सोचने लगी कि एक दिन मैं अपना घर छोड़कर आई थी तो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी, मैं कितना रोई थी। आज अगर मेरा पति ये घर छोड़कर जाएगा तो उसे भी कितनी तकलीफ़ होगी। ये सोचकर उसने बैग पैक करना छोड़ दिया और अपने रोज़ के कामों में लग गई। जब शाम को मनोज घर वापस आया तो उसने देखा कि पत्नी ने बैग पैक नहीं किया है। तब उसने पत्नी से इसका कारण पूछा तो बबीता बोली कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती। एक दिन अपना घर छोड़कर आई थी, अब अपना ससुराल नहीं छोड़ सकती। लड़ाई तो हर घर में होती है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सब लोग घर छोड़कर चले जाएं। तब बबीता ने मनोज से कहा कि तुम बताओ, क्या तुम अपनी माँ से अलग होकर खुश रह पाओगे? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम उससे अलग रह पाओगे? ये सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं एक माँ का दर्द समझती हूँ। आज मैं एक पत्नी हूँ, कल मैं एक माँ भी बनूंगी, मैं भी एक बेटे को जन्म दूंगी। अगर वो भी इसी तरीके से मुझे छोड़कर चला जाए तो मुझे भी बहुत तकलीफ होगी। बबीता की सास ये सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही बबीता ने अपनी बात ख़त्म करी, उन्होंने बबीता को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगी और बोली कि बेटा, आज के बाद तुम और मैं एक माँ और बेटी की तरह ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत अगर चाहे तो किसी भी इंसान और अपने ससुराल को बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।